हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स चेक इन होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपकी करंट फीलिंग्स क्या है उस इंसान के लिए। तो दोनों की ही फीलिंग्स के बारे में, थॉट्स के बारे में पता करेंगे आज हम टैरो प्रेडिक्शन के थ्रू। तो बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी वाली रीडिंग ये होने वाली है, तो ज़रूर एंड तक इस वीडियो के बने रहिएगा, ठीक है। तो आज पूरी सच आपको पता चल पाएगी और आप कहीं ना कहीं समझ भी पाओगे कि मेरी फीलिंग्स क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है। तो टाइमलेस रीडिंग है, आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो और पेड पर्सनल टैरो कार्ड प्रेडिक्शन के लिए ऑनलाइन एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, तो ज़रूर एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी ठीक से देख लीजिए और स्क्रीन में नंबर को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। और बहुत लोग होते हैं इंट्रो को मिस कर देते हैं, फिर वो तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि रीडिंग ज़रूर देखिए, ठीक है। आप फाइल सिलेक्शन कर रहे हो या फॉरवर्ड करके रीडिंग स्टार्ट कर लेते हो तो इंट्रोडक्शन को सुना करो। इंट्रोडक्शन में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको और क्लैरिटी देती है, ठीक है। तो इंट्रो को स्किप मत करा करिए, इंट्रो को सुन लीजिए। इंट्रो हार्डली 1 या 2 मिनट की ही होती है, तो इंट्रो में कुछ कुछ बातें मैं ऐसे बोलती हूँ जो कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होती है। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सबसे पहले देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ठीक है। तो फोकस करें उस इंसान पे, डिटेल में जानेंगे। वी हैव द एम्पायर कार्ड। तो सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, रिश्तों को लेके बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं परस्यू करना चाहते हैं। अपकमिंग फ्यूचर में वो चाहते हैं कि वो आपके साथ ही आगे बढ़े, आपके साथ रिश्ता निभाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाए, अपने तरफ का जो भी कर्तव्य है उसका वो पालन करे सही से। अगर उनको लग रहा है कि उन्हें रिकनसाइल करना चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें प्रपोज़ करना चाहिए, तो वो अब करने के लिए रेडी हैं। अगर इनको लग रहा है कि मेरा ड्यूटी था कि मैं रिश्ता निभाता या शादी तक पहुंचाता, या शादीशुदा अगर हम दोनों हैं तो उसको कंटिन्यू करना, उस मैरिज लाइफ को अच्छे तरीके से मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, तो मुझे अब निभाना है। तो इस तरीके की फीलिंग है कि वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हैं और बहुत ड्यूटीफुल फील कर रहे हैं कि मेरे जो कर्तव्य है, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उसका मुझे पूरा पालन करना है, ठीक है। मुझे उन चीज़ों से भागना नहीं है, उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। मैं कुछ चीज़ चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मुझे उस चीज़ के लिए अवेलेबल रहना है, उस चीज़ के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने हैं, ठीक है। और मुझे उस चीज़ को लेके श्योर भी होना है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है स्टेबिलिटी खुद क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके माइंडसेट भी पहले से ज़्यादा कहीं ना कहीं स्टेबल हुई है आप दोनों के रिश्ते को लेके, और वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं अब कि वो अपने हाथों में पावर लें। अब तक हो सकता है सरेंडर थे, आपसे उम्मीद लगाते थे, सोचते थे अपने आप चीज़ें हो जाएंगी, बट अब अपने हाथों में ये पावर लेना चाहते हैं कि मैं अब सब सही करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो ये आत्मविश्वास इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इनके ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। नाइन ऑफ स्वर्ड्स। तो इसके चलते मुझे लग रहा है कि बहुत बेचैन हो रहे हैं कि कब वो लिटरली आपको दिखा पाएंगे कि दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड, उनके अंदर स्टेबिलिटी है, मैच्योरिटी है, वो आपको सीरियसली परस्यू करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा ही हो गई हैं। मतलब बहुत बार चीज़ें बहुत ईजी थी, सिचुएशन आप दोनों के बीच में बहुत ईजी था, तब अगर वो एफर्ट डालते तो बहुत स्मूथली आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ जाता, ठीक है। बट अभी तो वो रेडी है, अभी अगर वो सही करेंगे तो उन्हें बहुत कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 50 to 60% आपकी फीलिंग्स बदल चुकी है इस इंसान के लिए। आप उतने ज़्यादा अब डिपेंडेंट या अलाइंड या फिर इंटरेस्टेड इनके ऊपर हो नहीं, ठीक है। भले आप इन्हें प्यार करते हो, नो डाउट, बट आपका फिजिकल फॉर्म में जो अट्रैक्शन है या पहले जो जुनून था, पहले जो फेथ था, ट्रस्ट था, इंटरेस्ट था, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है और उस चीज़ को ये इंसान जानते हैं। तो उतावले तो बहुत हो रहे हैं आगे बढ़ने के लिए आपके साथ, लेकिन वही पास्ट सोच के ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी आ रहा है कि यार ये इंसान मेरी हो जाती पूरे तरीके से अगर मैंने सही टाइम पे सही एफर्ट डाल दिया होता। लेकिन अब
इसे मुझे पूरे तरीके से अपना बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत डिले होगा, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत कुछ करना होगा। तो एक मन में पछतावा ज़रूर चल रहा है इनका कि यार मैंने मौका खोल दिया है कहीं ना कहीं। जो चीज़ें इजीली हो सकती थी आज कितनी और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ चुकी है, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स, तो यस इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब, पहले तो वो बहुत ज़्यादा रैंडमली एफर्ट्स डालते थे, या कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बट अभी उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, भले कॉम्प्लिकेशंस है बट उन्हें तो अपने ही दम पे चीज़ों को सही करके आपको वापस पाना ही होगा। तो उन्हें 1 बाय 1 सिस्टमेटिक वे में आपकी तरफ आगे बढ़ना होगा, ठीक है। एक एक चीज़ को फिक्स करना होगा, एक एक फैक्टर पे काम करना होगा, और एक एक चीज़ जो आपको चाहिए वो आपको देना होगा प्रोवाइडर बन के। तो वही कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि ये कैसे आगे बढ़े, पहले क्या करें, फर्स्ट वाला काम हो जाए, जैसे कि कॉल करें या मैसेज करें, मैसेज हो जाए, कॉल हो जाए, उसके बाद उन्हें क्या करना है, फिर उन्हें क्या करना है। तो स्टेप बाय स्टेप वो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये इनकी माइंड में प्लॉटिंग चल रही है, ठीक है। सो हार इन्होंने माना नहीं है, ठीक है। हालांकि थिंग्स आर गेटिंग टफ अकॉर्डिंग टू देम, बट स्टिल वो हार नहीं मान रहे हैं, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। अब देख लेंगे आपकी करंट फीलिंग्स। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी करंट फीलिंग में मुझे यह दिख रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं एफर्ट डालना चाहते हो। आपको ऐसा मन में लग रहा है कि प्यार में नाराज़गी करके या सिर्फ सामने वाले से उम्मीद रख के क्या होगा, मेरा जो मन है वो मुझे कर लेना चाहिए। मेरा मन है मैसेज करने का, मैं कर देता हूँ, कर देती हूँ। कॉल करने का मन कर रहा है, मैं कर ही देता हूँ, कर ही देती हूँ, ठीक है। उतना सोचना नहीं है, उतना ओवरथिंक नहीं करना है, उतना मेंटली प्रेशर नहीं देना है खुद पे कि करूँ कि ना करूँ। कभी एंशियस हो रहे हैं, कभी हेजिटेट कर रहे हैं, कभी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, कभी डर लग रहा है कि इंसान का इग्नोर ना कर दे कॉल मैसेज को तो हम सह नहीं पाएंगे। तो आपको ऐसा लग रहा है रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे वो इग्नोर करे, चाहे वो रिप्लाई करे, डजेंट मैटर। बट अगर आपका मन कर रहा है इस रिश्ते के प्रति कुछ एफर्ट डालने का, इस इंसान के प्रति कुछ एफर्ट डालने का, तो आपको डाल देना चाहिए, क्योंकि आप उन्हें प्यार करते हो। ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ आप उनसे उल्टा एक्सपेक्ट करो या कुछ। तो आपके मन में कहीं ना कहीं करंटली एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम हो रही है। पर्सनल ग्रजेस अगर मन में थे, नाराज़गी थी, वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में ना इतना प्रैक्टिकलिटी मैटर नहीं करता, और होना भी नहीं चाहिए। जितना हम दिमाग से सोचेंगे उतनी चीज़ें और भी ज़्यादा टेंशन वाली हो जाती हैं, ठीक है। मुझे अगर करना है एफर्ट तो मैं डाल देता हूँ, डाल देती हूँ, ठीक है। हालांकि आप अभी तक एफर्ट डाला नहीं है वो चीज़, बट आप अपने माइंड को कहीं ना कहीं समझाना चाह रहे हो, बिकॉज आपका माइंड आपको बोल रहा है कि यार आप एफर्ट नहीं डाल सकते, आप ट्राई मत करो, ठीक है। आप अभी आराम करो, रिलैक्स करो, एक ही जगह पे रहो, आप कुछ भी मत करने जाओ। बट आप कहीं ना कहीं दिल के थ्रू अपने दिमाग को समझाना चाहते हो कि देखो रुके रहने से और भी टेंशन बढ़ रही है, और भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं, उम्मीदें बढ़ रही हैं, तो उससे अच्छा है रियलिटी में जी के एफर्ट डाल ही देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यू आर ट्राइंग टू चेंज योर माइंड, मतलब दिमाग को समझाना चाह रहे हो। हालांकि आपका दिमाग पूरी तरीके से राज़ी नहीं हुआ है अभी तक भी कि हाँ चलो ठीक है जाओ एफर्ट डाल दो, बट यू आर ट्राइंग रियली बेस्ट कि आप थोड़ा पॉजिटिव सोच पाएँ, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ पाएँ, और पॉजिटिवली कुछ एफर्ट आप इस कनेक्शन में डाल पाएँ, चाहे इस इंसान की तरफ से आपको किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशंस क्यों ना थे। सो येस, आप कहीं ना कहीं वेटिंग कर रहे हो, थोड़ा सा दोना मोना वाली एनर्जी है आपकी बैक एंड फोर्थ की, क्योंकि दिमाग एक चीज़ कह रहा है, दिल एक चीज़ कह रहा है। तो आप सोचे जा रहे हो कि कब मैं एफर्ट डालूँ, कैसे मैं एफर्ट डालूँ, क्या करूँ। इस इंसान को आप मिस भी कर रहे हो, इस इंसान से भी आपको अभी भी उम्मीद है कि यार इनके तरफ से ही कॉल मैसेज आ जाए, मेरे तो कन्फ्यूजन चल रहे हैं, मैं तो दिमाग को समझा रहा हूँ, समझा रही हूँ, तो उससे पहले इस इंसान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ जाए, कुछ तो हो, ठीक है, कुछ तो पता चले इस रिश्ते का, रिश्ता किसी तरीके से तो समझ आए कि भविष्य है या नहीं है, या कुछ तो क्लैरिटी मिले इस इंसान से कि आगे अब क्या होगा, ठीक है। तो आप नेगेटिव नहीं हो, बट आप चाहते हो कि आपको रियलिटी के बारे में पता चले कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है नहीं है, ये इंसान क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप झूठी झूठी उम्मीदों में आप थक चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार अगर नेगेटिव भी कुछ है ना तो वो भी हम मान लेंगे, लेकिन हम झूठी पॉजिटिव उम्मीद नहीं लगा के बैठेंगे, जो कि कभी सच ही नहीं होने वाला। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी चल रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो यस कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी है एफर्ट ओरिएंटेड एनर्जी की, आप चाह रहे हो मेहनत करना है इस रिश्ते पे, और चाह रहे हो कि अगर ये इंसान भी आपको
सामने से आके कुछ भी थोड़ा सा भी अगला कदम उठाते हैं तो आप अपना 110% डाल दोगे, मतलब वो 10% करेंगे एफ़र्ट तो आप 100% एफ़र्ट डाल के चीज़ों को कर लोगे, बिकॉज आप अभी यूनिटी में फोकस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अपनों से दूर नहीं, अपनों को जोड़ के रखना ही सही मतलब ज़िंदगी की सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं आप अपने लव्ड वंस के पास क्लोज़ होना चाहते हो, अपने फैमिली के साथ कनेक्शन को सही कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या जो भी है जो कि आपके अपने हैं उनके साथ आप कनेक्टिविटी बना रहे हो, उनको समझ रहे हो, और आप चाह रहे हो कि आपके जो लवर हैं या जिनके लिए इस रीडिंग को देख रहे हो वो भी आपके लाइफ में लौट आए, तो आप उनका साथ भी आप निभाओ, कभी उनको ना छोड़ो और सपोर्ट सिस्टम बनो सबके। आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ बहुत छोटी है एक्सपेक्टेशंस रखने के लिए या चीज़ें मांगने के लिए या फिर झमेला दूरियां बढ़ाने के लिए, झगड़ा करने के लिए। तो आप चाह रहे हो कि आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके साथ आप कनेक्टेड रहो, उनके प्रति आप अच्छी फीलिंग्स रखो और उनका साथ निभाओ और ज़्यादा उम्मीदें मत रखो। आप अपने साइड का ड्यूटी पूरा निभा दो, ठीक है। बाद बाकी जो होगा वो आपके लिए अच्छा होगा या ईश्वर की मर्ज़ी से होगा। ऐसी माइंडसेट आपकी कहीं ना कहीं आ रही है। ओके, सो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो कि चलो ठीक है, जो हुआ है सो हुआ है, बट अपने अंदर की अच्छाई को कभी बुरा मतलब गंवाना नहीं है। अपने अंदर की अच्छाई को हमेशा मेंटेन करके रखना है। बाद बाकी भगवान जो सही समझेंगे वो हमारे लिए करेंगे। तो इस तरीके की करंट फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपकी चलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। हालांकि जनरल रीडिंग है बट यस ये एनर्जी निकल के आ रही है। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग, ओके। और एक चैनल सॉन्ग आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, वो है कितना बेचैन होके, ठीक है। तो इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए। इस सॉन्ग के लिरिक्स में कुछ मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको डायरेक्टली डेडिकेट करना चाहते होंगे, ठीक है। एकदम क्लियर चैनलिंग हो रहा है इस सॉन्ग का। तो मैं 2 लाइन आप लोगों के लिए गा देती हूँ। कितनी बेचैन होके तुमसे मिली, तुमको क्या थी खबर थी मैं कितनी अकेली, तो इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए। शायद मूवी कसूर का है आई गेस। तो ज़रूर इस सॉन्ग के लिरिक्स में कुछ मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको डायरेक्टली कहना चाहते हैं। और मुझे दिख भी रहा है कि बेचैनी इनके मन में है कि वो करीब आपके आना चाहते हैं, लेकिन अभी ना थोड़े से ज़्यादा प्रॉब्लम्स देख पा रहे हैं कि करीब आना अब उतना आसान नहीं है जितना पहले था, ठीक है। तो इसी की वजह से बेचैनी बढ़ रही है, टेंशन भी बढ़ रहा है, लेकिन करके रहना है आपको, अपना बना के रहना है। अगर आप किसी और को भी डेट कर रहे हो या बीच में थर्ड पार्टी भी घुस गई है, उनके तरफ से भी हो आपकी तरफ से भी, तो उस थर्ड पार्टी को निकाल के फेंकना है उन्हें। और आप दोनों के बीच में उन्हें आप कोई भी ड्रामा, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं चाहिए, ठीक है। सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और लव लाइफ को और भी खूबसूरत बनाने के लिए, लव लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए एनर्जाइज क्रिस्टल ब्रेसलेट ज़रूर वेयर कर सकते हो और अपने पार्टनर को भी वेयर करवा सकते हो। स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही स्क्रीनशॉट भेज के अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। 110% ये वर्क करता है आपके लिए विथ नो साइड इफेक्ट्स और आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट होता है, तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।